हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। सो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप लोग मुझे सही से सुन पा रहे हैं या नहीं? आज जो हमारा लेक्चर है वो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन वाले चैप्टर में करने वाले हैं लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्योंकि लेंस के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, कैसे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है, कैसे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बच्चों। कैसे उत्तल लेंस के 6 केस होते हैं, उनमें सारे के सारे केस आज हम डिस्कस करने वाले हैं और सारी स्थितियों के लिए डिस्कस करने वाले हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि उत्तल लेंस की 6 स्थितियां हैं और अवतल लेंस की 2 स्थितियां हैं। हम दोनों को आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, और नियम के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या क्या लिख के आना है कि पूरे हमें 4 नंबर मिलेंगे। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली 100% इंपॉर्टेंट है। आप सब पूछिए क्यों? क्योंकि बेटा ये 4 नंबर का टॉपिक हर साल एग्जाम में आता ही आता है कि ये टॉपिक जितना आज पढ़ोगे ना मेरे से 100% 4 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे साफ साफ। लेकिन होता क्या है कि जब नॉलेज आप थोड़ा इकट्ठा करते हो तो उसका कहीं ना कहीं आगे भी यूज होता है। तो जब आज का टॉपिक पढ़ लोगे तो लेंस के न्यूमेरिकल लगाने में आपको 1% भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इसको समझने के बाद ही आपको चिन्ह परिपाटी समझ में आएगी, तभी आप लोग आवर्धन समझ पाओगे और तभी आप लोग लेंस की क्षमता समझ पाओगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। चलिए फिर इस वीडियो को जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी है तो संभव है। एक बार मुझे बस इतना बता दो कि आपको मेरी आवाज आ रही है, आप लोग मुझे सही से सुन पा रहे हो या नहीं? ओके, सो मेरी आवाज वगैरह आ रही है। मेरे साथ यहाँ पे राधिका है, आशीष है, कविता है और टी विनू है, और मेरे साथ मिक्स वीडियो आशीष सर और हर्ष अभी है हमारे साथ, कपिल गैंगवार है। मेरी आवाज आ रही है? एक बार बता दो सभी लोग प्लीज, आवाज वगैरह आ रही है तो सभी लोग एक बार थम्स अप कर दीजिएगा अगर सब कुछ क्लियर है तो बच्चों। बहुत बढ़िया, देखो थम्स अप कर दिया करो स्टार्टिंग में ही अगर सब कुछ क्लियर हुआ करे तो। ओके चलो, सब कुछ क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, गणेश वर्मा है, अभिषेक यादव है, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। चलिए बिना देर किए हुए आज के सेशन को फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं आपको बता दूं, जितना हो सके लोगों को हमारे साथ जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हम आपके साथ यहाँ पे लगे हुए हैं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे लेंसों द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, इसके बारे में आज डिस्कशन होने वाला है। और अब हमारा पहला जो आज का टॉपिक है वो है लेंस जो होते हैं उनसे जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके नियम कौन कौन से, पहले इसी को डिस्कस करते हैं बच्चों। तो आपको पता है कि हमारे पास 2 लेंस होते हैं, एक लेंस हमारे पास उत्तल होता है, दूसरा हमारा अवतल लेंस होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक उत्तल लेंस बनाते हैं। बहुत अच्छे से मेरी बात को सुनना, ठीक है? उत्तल लेंस बनाते हैं। मैं आपको लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम बताऊंगा और उन 3 नियमों को समझ लिया तो समझो सारे प्रतिबिंब बन गए। पहले हमने बनाया यहाँ पे उत्तल लेंस और ये हमारा पहला नियम होगा, ठीक है? ये हमारा पहला नियम होगा क्योंकि बहुत जरूरी है इनको बच्चों देखना यहाँ पे। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कोई ये हमारा लेंस का मुख्य अक्ष हो गया, जो कि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया है, ठीक? अब ये अगर उत्तल लेंस है तो कहीं ना कहीं इसका हमारे पास ये F1 पॉइंट होगा जिसको प्रथम फोकस कहते हैं, और हमारा ये द्वितीय पॉइंट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों द्वितीय फोकस। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट होगा सभी को पता है ये हमारा 2F1 होगा, ठीक? और ये वाला हमारा पॉइंट होगा वो 2F2 होगा। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण इसके समांतर आ रही है तो ये गुजरने के बाद F2 से गुजरेगी, मतलब जिस पॉइंट से गुजरेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे F2। तो पहला नियम कहता है कि अगर उत्तल लेंस के सामने कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो अपवर्तन होने के पश्चात ये फोकस से गुजर जाएगी, ये पहला नियम। लेकिन यही नियम जब हम अवतल के लिए लगाएंगे तब क्या होगा बच्चों? देखो नियम नहीं समझे तो आगे चित्र नहीं बना पाओगे, मेरी बात सुनिएगा अच्छे से, ठीक है? अब हमने क्या किया, ये अवतल बनाया। अब अवतल लेंस में भी कहीं ना कहीं प्रकाश की किरण समांतर आएगी, ठीक है? हमने क्या किया, पहले इसको भी बना लेते हैं बेटा, है ना? इसको भी बना लेते हैं, जरूरी है ऐसे। अब क्या हुआ, मान लीजिए कि अवतल के सामने ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी। अब आने के बाद ये कहां जाएगी? तुम्हें पता है अच्छे से कि ऐसे गुजर जाएगी, और इसके बाद जब आप इसको पीछे बनाना शुरू करोगे तो ये फोकस से गुजरेगी। तो पहला नियम जो हमारा कहता है वो ये कहता है, मेरी बात गौर से सुनना बच्चों। अब पहला हेडिंग आपने डाला क्या, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, पहला नंबर डाला और तुरंत लिखोगे कि किसी भी लेंस के सामने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से गुजरने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वो तो हमारा द्वितीय फोकस होता है। लेकिन हम सिंपल से एक लाइन लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो लेंस से गुजरने के बाद फोकस से गुजर जाएगी। बात समझ में आ गई? पहला नियम समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की, ठीक है बच्चों? यहाँ तक एक बार बता दो सभी लोग। एक बच्चे ने पूछा 2F1 और 2F2 में क्या अंतर है? बेटा मैं पिछली सेशन में बता चुका हूँ, ठीक है? इसके पीछे की भी बड़ी कहानी है। ओके चलो, पहला नियम हो गया। अब हम जाते हैं दूसरे नियम की ओर, ठीक है? हम दूसरे नियम की ओर जाते हैं। चलो, दूसरा नियम क्या कहता है इसके बारे में बात करते हैं। अब सुनिएगा बच्चों, हमने क्या किया, ये एक उत्तल लेंस ऐसे लिया, दूसरा तीसरा दोनों साथ में बता देते हैं, बहुत आसान है क्योंकि, ठीक? अब मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरण, कोई भी एक प्रकाश की किरण इस उत्तल लेंस के, भाई ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, इसमें भी मुख्य अक्ष हो जाएगा। ओके, अब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया F1 और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा F2 और ये हमारा 2F2 और ये हमारा 2F1। ओके बच्चों, इधर हो गया हमारे पास F1, इधर हो गया हमारे पास F2, ये हमारा 2F2 और ये हो गया हमारा 2F1। ओके बच्चों, अब क्या हुआ कि इसमें मुझे एक और ऐसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, मेरी बात अच्छे से समझना। हमने इसको ड्रॉ किया है ना, और यार इसको भी हमने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से जा रही है, कैसे जा रही है, गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई प्रकाश की किरण ऐसे फोकस से जा रही है, ऐसे, तो ये गुजरने के बाद लेंस से समांतर हो जाएगी, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरेगी तो वो लेंस से बाद में गुजरने के बाद समांतर हो जाएगी, ये दूसरा नियम कहता है। अब इसको अवतल के लिए भी समझेंगे, उसके बाद हम इस पे आते हैं। अगर कोई भी प्रकाश की किरण इस पॉइंट प्रकाशिक केंद्र से गुजरने लग जाए, मान लीजिए सी है, अगर इससे गुजरेगी तो क्या होगा, तो ये सीधे निकल जाएगी, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये सीधे बच्चों वापस ऐसे ही चली जाएगी। समझ गए? बहुत आसान था। तो दूसरा नियम क्या कहता है, लिखना भी थोड़ी बोल दूंगा मैं, लेकिन अब इसको पहले हम अवतल के लिए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास अवतल होगा तो हम सर क्या करेंगे, अवतल के लिए क्या करेंगे सर, ठीक? चलिए देखिए, अब हम इसको ना ज्वाइन करते हैं। अवतल के लिए बेटा क्या होगा, ठीक है? चलिए इसको हमने ऐसे जोड़ा, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसको जोड़ा ऐसे मुख्य अक्ष हो गया। इसके बाद ये वाला पॉइंट हमारा, ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कैसे इनका नाम करते हैं अभी मैंने पीछे बताया है। ये F2 होता है इधर वाला, ये 2F2 होता है
और उसके बाद ये हमारा F1 पॉइंट और ये हमारा 2F1 है ना, इधर भी हमारा F2 पॉइंट, इधर भी हमारा 2F2 पॉइंट, ये हमारा F1 और ये हमारा 2F1। ओके, समझ में आ गया? देखो भाई इसमें काम चलेगा नहीं, और बच्चे आने चाहिए तभी मजा आएगा, और बच्चे लेके आओ, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। ठीक, चलो एक बच्चा पूछ रहा है, कुछ अनुराग जी पूछ रहे हैं, देखो बोले नोट्स कहाँ मिलेगा? हम नोट्स देंगे ना, अभी क्यों परेशान हैं? नोट्स के लिए भी हम बताएंगे कि नोट्स कहाँ से मिलेगा। चलिए, अब प्रकाश की किरण, मैंने बोला कि फोकस से गुजरेगी, तो वैसे ही एक प्रकाश की किरण इसमें फोकस से गुजरना है। ठीक, अब क्या होगा अगर वो फोकस से गुजरेगी? तो मान लीजिए कि हमारे पास ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है और आगे चल के फोकस से गुजरेगी, ऐसा मानते हुए हम चल रहे हैं कि आगे जाएगी, तो ये फोकस से ऐसे गुजरेगी, ऐसा मान लिया हमने, सीधी बनाना एकदम। ओके, अब लेकिन आपको पता है कि भाई लेंस है ना, लेंस है तो अपवर्तन तो होना ही है, तो अगर ये फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही थी तो मैं इसको आगे चल के बोलूंगा कि भाई लेंस से गुजरेगी, तो ये समांतर हो जाएगी, क्योंकि हमारा दूसरा नियम कहता है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण फोकस से गुजरने वाली है तो वो कहां से गुजरेगी बच्चों? ये समांतर हो जाएगी। अक्सर आप लोग इस नियम में कंफ्यूज जरूर होते होंगे, लेकिन परेशान मत हो, अगर नहीं समझ में आया तो इसको इग्नोर करते हुए चलना, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कोई यूज नहीं है। ठीक, मैं आपके दिल को शांति दे रहा हूं। आगे चलो, अब जो बताने जा रहा हूं इसका बहुत बड़ा यूज है। तीसरा तो बहुत सिंपल है कि भाई ये हमारा पॉइंट सी है, कोई प्रकाश की किरण अगर सी से गुजरेगी तो यार वो सीधे ही निकल जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम थ्योरी में क्या लिखेंगे उसको समझो। दूसरे नियम के जिन बच्चों को थ्योरी लिखनी है वो लिख लीजिए कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, भाई ये पहले में लिखना था, दूसरे की बात कर रहा हूं। लेंस के मुख्य अक्ष के, लेंस में फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद समांतर हो जाती हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के फोकस से गुजरे और अपवर्तन होने के बाद वो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक, तीसरा बहुत आसान है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है, ये इधर उधर कहीं मुड़ेगी नहीं। ये बात हम कल भी बता चुके हैं, पिछले सेशन में भी बता चुके हैं, उम्मीद है ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए, इसके ऊपर एक छोटा सा गाना है कि भाई अगर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, या जाती हुई प्रतीत होगी। फिर कहते हैं कि अगर फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। देखिए फोकस से आ रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है और ये समांतर हो जा रही है। लेकिन सेंटर से आएगी तो सीधे सीधे जाएगी, सेंटर से आ रही है तो सीधे सीधे जा रही है। तो एक सिंपल सा गाना बना सकते हो तुम लोग कि समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी, सेंटर से जाएगी तो सीधी सीधी जाएगी। सिंपल सा एक सॉन्ग बना के आप लोग आराम से इसको याद कर सकते हैं। आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं और ये समझते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, एक एक पॉइंट डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब पहली हमारी स्थिति है जब वस्तु कहां हो? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो बेटा। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं कि अगर वस्तु हमारी अनंत पर होगी तो क्या होगा। ठीक, चलिए अब हमने क्या किया, ये देखो उत्तल लेंस हो गया। अब इसको अच्छे से समझना, मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये इधर, ये इधर, ये पॉइंट बेटा, ये पॉइंट है ना, जिसको हम बोलेंगे 2F1, ये होगा हमारा F1, ये होगा C पॉइंट और ये हमारा F2 और 2F2। ठीक, चलिए बेटा समझिएगा क्योंकि एग्जाम में आता है, अगर लापरवाही करोगे तो भुगतोगे बाद में, बाकी कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए ईमानदारी के साथ पढ़ो, चैटिंग मत करो। अब वस्तु को कहां रखोगे? जैसा सर ने बोला कि वस्तु को कहां रखना है? अनंत पे रखना है। रख दिया हमने वस्तु अनंत पे, कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया, छोटा करते हैं इसको। ठीक, ये वस्तु इधर रखा। अब तुम्हें पता है कि इससे प्रकाश की किरणें चलेंगी, ये प्रकाश की किरण चली और सर ने बताया था कि अगर कोई प्रकाश की किरण समांतर चलेंगी तो वो फोकस से गुजर जाएंगी, है ना, वो फोकस से जाएंगे ऐसे। तो देखो ना, हमने इसको फोकस से गुजार दिया है। हमें उम्मीद है आपको समझ में चीज आ गई होगी। यहाँ पे अब ये प्रकाश किरण आई और आने के बाद ये हमारी फोकस से गुजर गई, तो यहाँ पे बन गया हमारा प्रतिबिंब। ठीक, हमें उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें क्या क्या करके आना होता है, क्या क्या लिखकर आना होता है। कैसे लिखना होगा कि जब उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो वो फोकस से गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वो भी फोकस से गुजरती है ना। दोनों एक दूसरे को F2 पॉइंट पर या F2 बिंदु पर काटती हैं, जहां हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पहली बात होती है कि आपको इसकी प्रकृति लिखनी होती है, ये कैसा बना है। ठीक है, आपको इसकी प्रकृति लिखनी होती है। अब एक बार जरा गौर से सुनना बच्चों, अगर हम लोगों ने अपनी किसी भी वस्तु को इधर रखा है और लेंस के दूसरी तरफ बना है प्रतिबिंब, तो यार सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ पर प्रकृति जो इसकी होगी वो वास्तविक होगी, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा ही होता है। ऐसा ही शिवम सर ने आपको पहले भी बता के रखा है। ठीक, तो ये बनेगा कैसा? ये वास्तविक बनेगा और वास्तविक बनने के साथ साथ बच्चों का उल्टा भी बनेगा। ठीक, अभी आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं क्योंकि वो छोटा बनेगा, इसलिए जब आप इसको सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तभी तुमको दिखाई देगा। ठीक, अब उसके बाद दूसरी चीज एग्जाम में आती है कि इसका आकार कैसा है। ठीक, कुछ बच्चे यहाँ आकृति लिख देते हैं, गलत हो जाएगा अगर आकृति लिखोगे। आकृति का मतलब दूसरा कुछ होता है। जैसे मैं बात करूं कि इस बॉटल का आकार कितना है, तो आकार की बात करूंगा तो इसकी लंबाई नापोगे, ठीक है, इसकी चौड़ाई नापोगे। लेकिन अगर मैं इसकी आकृति की बात करूंगा तो बोलोगे भैया ये बिल्कुल भाई स्लिम फिट है, बीच से बिल्कुल फिट, ऊपर से फूला नीचे से फूला, ऐसे बोलोगे। ठीक, तो समझ गए। तो आकार की बात करोगे तो क्या है बच्चों? बहुत छोटा है, अत्यधिक छोटा। ओके बच्चों, अत्यधिक छोटा, और ये बहुत छोटा है और ये कैसा है? बिंदु के आकार का। ठीक, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पढ़ना है ईमानदारी से, नंबर लाना है, तभी मेरी क्लास में आए। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर ईमानदारी के साथ जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको भी ईमानदारी के साथ ही पढ़ना है। ठीक, अब तीसरी चीज हमें बतानी होती है कि ये कहां पर बन रहा है। इसका मतलब इसकी हमें स्थिति बतानी होती है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि स्थिति का मतलब क्या है, आकार का मतलब क्या है, प्रकृति का मतलब क्या है। याद रखना जो मैं बता रहा हूं यही चीज है। स्थिति कहां है? फोकस पर बनेगा, तो मैं लिखूंगा कि फोकस F2 पर यहां पर हमें बनेगा, मतलब ये द्वितीय फोकस पर मिलेगा। बच्चों बताइए क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया है कि नहीं? ठीक है सर जी, उत्तल के वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है, बिल्कुल सही बात है, उत्तल का प्रतिबिंब वास्तविक ही बनता है। लेकिन एक ऐसा भी केस आता है कि अभी आगे चल के पढ़ने को मिलेगा बच्चों। एक बच्चा पूछ रहा है रेलवे ग्रुप डी में भी ये सारी चीजें आती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, रेलवे ग्रुप डी में भी ये सारे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल करेक्ट। अगर आपको तैयारी करना है तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए आगे चलें अभी हम लोग। ओके चलो,
चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे केस को डिस्कस करते हैं। दूसरा हमारा है जब वस्तु कहां पे हो, देखिए पढ़िए कहां लिखा हुआ है, 2f1 से परे मतलब दूर, जब वस्तु 2f1 से दूर हो, ओके 2f1 से दूर हो, तो ऐसे केस में क्या करना होता है बेटा। ठीक, एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत ईमानदारी के साथ आप लोगों की क्लास ले रहा हूं, दर्द में होते हुए भी मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूं बच्चों, आप लोग अभी इसको ईमानदारी के साथ प्लीज लेने की कोशिश करो। ठीक, अभी हमने क्या बना दिया, ये मुख्य अच्छा बना दिया। ठीक, इसके बाद हमने इसको जोड़ दिया मैंने ऐसे, ओके, और ये बना दिया हमारा, ये पॉइंट सी हो गया, इधर हो गया हमारे पास f1 पॉइंट, ये हो गया हमारे पास 2f1 पॉइंट, इधर बच्चों हो गया हमारा f2 पॉइंट, और ये हमारा हो गया 2f2 पॉइंट। ये सारे कैसे बनाते हैं मैं पीछे बता चुका हूं, कैसे बनाते हैं, ऐसे हाथ रखते हैं, ऐसे करते हैं, फिर ऐसे हाथ रखते हैं, ऐसे करते हैं, और उसके बाद इनको ऐसे जोड़ लेते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा 2f1 हो जाएगा, ये हमारा 2f2 हो जाएगा, इसको मिला देंगे, ये पॉइंट सी हो जाएगा, इनके बीच की दूरी को नाप के आधा कर लेंगे, ये पॉइंट हमारा f1 आएगा, फिर उसके बाद ये f2 आएगा। ठीक, बना दिया मैंने। अब हमें क्या करना है बच्चों, जरा गौर से सुनना, अब ना हमें अपनी वस्तु को रखना है यहां ऐसे। अब इससे एक प्रकाश की किरण चलेगी बच्चों, ऐसे चली। अब आपको पता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी भी लेंस के समांतर आएगी तो ये बच्चों फोकस से गुजर जाएगी। ये सर ने आपको पहले ही बता रखा है कि ये फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण कहां से गुजरेगी, जरा गौर से सुनिएगा। अब ये दूसरी वाली कहां से जाएगी बच्चों, दूसरी प्रकाश की किरण इस सी पॉइंट से, ये सी पॉइंट से गुजर जाएगी, और जब सी पॉइंट से गुजर जाएगी तो तुम्हें ये बात अच्छे से यहां भी पता होगा कि हमें इसका प्रतिबिंब यहां पर प्राप्त हो जाएगा, ऐसे ऐसे प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, अब ये हमारी वस्तु हो गई जिसका नाम हमने दिया ए बी, ये हमारी वस्तु हो गई, और इसके बाद ये इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये हमें इसका प्रतिबिंब मिल जाएगा। समझ में आई बात, ऐसे। ठीक है, चलो डन, क्लियर। अब इसमें कौन सी बातें लिखनी होती हैं वो समझो। ठीक है, क्या क्या लिखना होता है, सबसे पहले इसकी प्रकृति लिखनी होती है बच्चों। प्रकृति कैसी है तुम खुद ही बता दो, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में क्या प्रकृति है इसकी। फिर इसके बाद इसका आकार बता दो मुझे, फिर इसकी स्थिति बता दो मुझे, कहां पर बन रहा है ना। चलिए बताइए कहां कैसी है प्रकृति। बेटा वास्तविक बन रहा है प्रतिबिंब, है ना, क्योंकि इस तरह बन रहा है लेंस के। फिर उसके बाद ये वास्तविक के साथ साथ साफ साफ आपको दिख रहा है उल्टा भी बन रहा है। आकार कैसा है, वस्तु से छोटा है, तुरंत लिखना है वस्तु से छोटा है। ये तीन बातें एग्जाम में लिखनी होती हैं। फिर उसके बाद स्थिति कहां है, कहां पे बन रहा है बेटा, ये बन रहा है f2 और 2f2 के बीच में, तो हम लिखेंगे f2 व 2f2 के बीच में। अगर आपने तीन बातें एग्जाम में लिख दी तो यार कोई ऐसा एग्जामिनर नहीं होगा जो आपके नंबर को काट लेगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जो आपके नंबर को काट लेगा, टीचर्स आपको नंबर देके ही जाएंगे। बहुत बढ़िया विनीता, लक्ष्य कुमार गुप्ता जी, लक्ष्मण सिंह, राधिका और अभिलाष, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आकार बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वस्तु 2f1 पर हो, जब वस्तु कहां हो 2f1 पर। अब सुनिएगा बच्चों, ये लेंस हो गया हमारा, ये इसको मिला दिया, मुख्य अक्ष बन गया हमारा। ठीक है, समझ गए होगे तुम लोग। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसके बाद इसको बीच से ऐसे जोड़ा। ठीक, ये पॉइंट जो हमारा मिला ये कौन सा हो गया, सी। यहां पे क्या होगा f1, यहां पे क्या होगा 2f1, यहां पे पॉइंट कौन सा मिलेगा f1, यहां पे कौन सा मिलेगा 2f1। ठीक, सारी बात समझे, इस बार आपने ऊपर लिख दिया, सॉरी यहां 2f2, यहां पे कौन सा मिलेगा, यहां पे f2। ठीक, और ये 2f2। अब हमने क्या करना है बच्चों, जरा ध्यान से सुनना, अपनी वस्तु को यहां रखना है। रख दिया सर ने। प्रकाश की किरण कैसे चलेगी, समांतर चलेगी। कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। चली गई फोकस से, बहुत आसान था, चली गई फोकस से। अब दूसरी कहां से जाएगी, ये वाली कहां से जाएगी, ये सेंटर से जाएगी। और अगर ये सेंटर से गई तो कहीं ना कहीं तो जाके मिलेगी, और जहां पे कट कर जाएंगी उसको आप इससे मिला दोगे, और यहीं पर हमें क्या मिल जाएगा, वस्तु का एक आभासी प्रतिबिंब मिल जाएगा। इसका मतलब अगर ये A है, ये B है, तो ये A डैश हो जाएगा और ये B डैश हो जाएगा। समझ गए, बोलो कुछ समस्या हुई क्या। एरो बनाना मत भूलना, ये बनाना जरूरी होता है। ठीक, कोई समस्या बच्चों। अभिलाष कह रहे हैं उत्तर में हमेशा उल्टा बनता है, ऐसा मत याद करो बच्चों, गलती हमेशा हो जाएगी अगर उत्तर हमेशा आप वास्तविक बनाएगा। ठीक है, या उल्टा बनाएगा, हमेशा तुम गलत सोचोगे, फिर रटो मत, क्योंकि उत्तल हमेशा नहीं बनाता, अवतल हमेशा आभासी बनाता है। अवतल लेंस, ये याद कर लो, सो गुड। लेकिन उत्तल हमेशा आभासी बनाता है, सॉरी हमेशा वास्तविक बनाता है, गलत। ठीक, तो चलो बात करें, ये वास्तविक बना रहा है और उसके बाद उल्टा भी बना रहा है। ओके, अब इसके बाद इसका आकार कैसा है, तुम जरा ध्यान से देखो, जितनी बड़ी वस्तु ली थी उतना ही बड़ा बना है। इसका मतलब इसका जो आकार है वो भी कैसा है, ये भी कैसा है बच्चों, वस्तु के बराबर है। ये सारी चीजें एग्जाम में आती हैं। आकार कैसा है बेटा, वस्तु के बराबर है। तुमको YouTube पे ये सारे डिस्कशन ऐसे नहीं मिलेंगे, कोई भी वीडियो तुमको नहीं मिलेगा बेटा ऐसे, जहाँ पे ऐसे सारे डिराइव करके, सॉरी सारे अच्छे से डिफाइन करके दिखाए गए हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल 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 सही बात है राधिका। चलिए प्रकृति और आकार, इसके बाद हमें इसकी स्थिति बतानी होती है। बताइए कहां पर बनेगा, कहां बन रहा है, 2f1 पे रखा था, 2f2 पे बनेगा। ये केस एग्जाम में वैकल्पिक भी पूछा जाता है कि जब किसी उत्तल लेंस के सामने हम अपनी वस्तु को 2f1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमें कहां प्राप्त होता है और उसका कैसी प्रकृति होती है, आकार क्या होता है, छोटा बड़ा, ये सारी चीजें दी हूं। ठीक, स्थिति कहां है बच्चों, ये बन रहा है 2f2 पर। कोई समस्या किसी को, आ गया समझ में इतना। चलो बहुत बढ़िया लक्ष्मण सिंह जी, ये तीन बातें लिखनी होती हैं। अब जिसको थ्योरी में बना के लिखना हो भाई, यहाँ 2-3 लाइन लिखना जरूरी होता है। मान लो लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, सुनो बात। जब किसी
उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को 2f1 पर रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है फोकस से गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण C मतलब प्रकाश के केंद्र से गुजरती है और दोनों एक दूसरे को बिंदु A' पर काटते हैं। इस प्रकार हमें वस्तु A B का प्रतिबिंब A' B' प्राप्त हो जाता है जो प्रकृति में वास्तविक और उल्टा होता है, आकार में वस्तु के बराबर होता है और स्थिति 2f1 पर प्राप्त होती है। खत्म। ऐसे रटना नहीं है, जो आपका दिल करता है वो लिख के आओ। ओके चलो, ओके सोल किंग जी। चलिए तीसरा हो गया, चौथे का लेक्चर अभी नहीं देखा है ना तो देख लेना जाके, ठीक है। चलो अब वापस आते हैं हम लोग और चौथे केस को समझते हैं। हमारा चौथा केस क्या कहता है, जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो, ऐसे केस में हम क्या करेंगे? अगर ऐसा मिलता है तो हम क्या करेंगे? सुनिएगा बच्चों, ये हमारा उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस, ये बीच से इसको जोड़ दिया ऐसे, ये इसका मुख्य अक्ष, ठीक, ये इसका मुख्य अक्ष, ये पॉइंट, एक ये पॉइंट इधर और इधर, ये हमारा 2f1 f1 पॉइंट, f2 पॉइंट और 2f2, ठीक। वस्तु को कहां रखना है मेरे प्यारे बच्चों, बताइएगा जल्दी से। वस्तु को रखना यहां ऐसे ही, ठीक। प्रकाश की किरणें कैसे चलेंगी? समांतर। कहां से गुजरेंगी? फोकस से। बहुत आसान है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाना। दूसरी प्रकाश किरण कहां से गुजरेगी? प्रकाश के केंद्र से। गुजार दिया। फिर उसके बाद क्या होगा? अब सुनिएगा क्या होगा, यहां पे हमें इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। बताओ, आसान है? क्या किया मैंने? पहली प्रकाश की किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो अपवर्तित होकर या गुजर कर, आपको ना समझ में आए तो गुजर कर एक बिंदु A' पर दूसरी प्रकाश की किरण जो प्रकाश के केंद्र से आ रही थी उसको काट देती है। इस प्रकार हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। ए बी वस्तु का प्रतिबिंब A' B' प्राप्त होता है। बहुत आसान है बच्चों ये सब पढ़ना, ठीक है, समझ गए? अब तीन बातें है ना, जैसे गेम नहीं होता तीन पत्ती, वैसे ही तीन बातें। सुनिए कौन कौन सी बातें? पहली बात कि भैया इसका नेचर कैसा है ना? भाई नेचर कैसा है? देखो नेचर पे ही दुनिया मरती है, तो तुम भी इधर नेचर याद कर लो। इसका कैसा है नेचर, इसका कैसी प्रकृति है? बच्चों वास्तविक है, ये वास्तव में बन जाता है और वास्तविक होने के साथ साथ ये उल्टा भी है, तो वास्तविक और उल्टा। आकार की बात करते हैं। आकार कैसा है बेटा? इस बार ऐसा हुआ कि जैसे जैसे हम अपनी वस्तु को पास पास ला रहे हैं, इनका आकार बढ़ता हुआ जा रहा है। ये हमारी वस्तु है और ये वस्तु का प्रतिबिंब है ना। ऐसे कलरफुल बनाता हूं तो अच्छा लगता है ना, कलरफुल तरीके से, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है बट मजा आता है। आकार कैसा होगा? ये वस्तु से बड़ा है ना, वस्तु से कैसा है बच्चों? बड़ा है ना। अब आकार हो गया, इसके बाद और क्या लिखना होता है? अब हमें इसकी स्थिति लिखनी होती है, कहां पर बनेगा? तुम खुद ही बता दो कहां बनेगा। 2f1 से दूर, 2f2 से दूर, सॉरी 2f2 से दूर। ओके बताओ बालक, क्या आपको समझ में आया यहां तक? एक बच्चा कह रहा व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था, आपने पढ़ा नहीं। बेटा सर रात में भेजो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, 4 केस हो चुके हैं। केस नंबर 5 की बात करते हैं। केस नंबर 6 नहीं 5। वस्तु कहां रखेंगे? जब वस्तु फोकस f1 पर हो। चलिए अब वस्तु कहां रखेंगे? f1 पर। ये हमने क्या लिया? लेंस। ओके, इसको हमने ऐसे जोड़ा। ओके, अब क्या करेंगे? मुख्य अक्ष बनाएंगे, है ना। ये मुख्य अक्ष सर ने बना दिया, ठीक है। अब नामकरण करेंगे तो ये पॉइंट C होगा, फिर यहाँ पे f1, यहाँ पे 2f1, ठीक, यहाँ पे f2, यहाँ पे 2f2। बहुत आसान है ये वाला प्रतिबिंब, बहुत आसान है। छठा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जाना मत। कहाँ रखेंगे? यहाँ पर वस्तु को रखेंगे। प्रकाश की किरणें कैसे चलेंगी? समांतर चलेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी, ठीक। दूसरी कहाँ से जाएगी? दूसरी वाली C से गुजरेगी। और यार तुम आप खुद ही देख लो, ये कहीं ना कहीं बोर्ड के नीचे, कहीं नीचे टाइल्स में जाके मिलेंगी, है ना। तो हम मान सकते हैं कि भैया ये कहीं ना कहीं जाके जरूर मिलेंगी। इसका मतलब मैं मान सकता हूँ कि अनंत पे जाके कहीं मिलेंगी। इनका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। कहां बनेगा? अनंत पर। ये A होगा और ये हमारा B पॉइंट होगा। बोलो आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए मेरी बात, क्या लिखनी होती है इसमें? प्रकृति। और क्या लिखना होता है? आकार। और क्या लिखना होता है? स्थिति। बताइए कैसी है इसकी प्रकृति, कैसा है इसका व्यवहार? भाई ये वास्तविक है और वास्तविक के साथ साथ उल्टा भी है ना। आकार कैसा भैया? बहुत बड़ा बना है ना, वस्तु से बहुत बड़ा है। और उसके बाद स्थिति कहां है? अनंत पे कहीं जाके बनेगा। क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ओके ओके। प्रतिबिंब ऊपर की तरफ भी तो बन सकता है। बेटा ऊपर की तरफ कैसे बन जाएगा? जब यहां पे काटेंगी प्रकाश की किरणें, मिक्स वीडियो जी, वहीं पर बनेगा ना, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा ना। अभी बनाते हैं हम ऊपर, अभी देखना ऊपर बनेगा, ठीक। जहां पे प्रकाश किरणें काटती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। ओके चलो ये बातें समझ में आ गई। पांचवा केस तो इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन छठा केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और छठा केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे इंपॉर्टेंट है अच्छे से समझना, ठीक। छठा केस बेटा, जब वस्तु कहां रखेंगे? f1 व प्रकाशिक केंद्र, जो भी आप प्रकाशिक केंद्र को कहते हो, अगर C नाम कहते हो तो C लिख देना, ओ आपने नाम दिया है अपनी कॉपी पे तो ओ कर देना, दोनों से लिखा जा सकता है। प्रकाशिक केंद्र C के बीच हो। ओके चलो अब समझिएगा। ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, है ना। चलिए अब क्या करेंगे? ये उत्तल लेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये इसका
मुख्य अक्ष सीधा बनाते हैं ना। ओके चलो अब देखो क्या करोगे, इसको मिला दिया ऐसे। अब यहां पे पॉइंट आया हमारे पास सी, ये हमने लिखा फोकस, ये हमारा हो गया द्वितीय फोकस, सॉरी 2f1 है ना। यहां पे हो गया हमारे पास f2 और यहां पे हो गया हमारे पास 2f2। ठीक, जब इस प्रतिबिंब को आपको अपनी कॉपी पे बनाना पड़े तो याद रखना वस्तु बहुत बड़ी मत लेना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब इसके पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो वो क्या करते थे, ऐसे करते थे, वस्तु को लेंस इतना बड़ा बनाया उतनी बड़ी वस्तु ले लिया, हाँ इतना बड़ा वस्तु ऐसे रख लिया। बच्चों इतनी बड़ी अगर वस्तु ले लोगे जिसका प्रतिबिंब कॉपी नहीं बोर्ड के भी बाहर चला जाएगा, है ना। तो इसलिए छोटा लेने की कोशिश करो। ये यहाँ पे मैं हिंट दे रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा छोटा लेने की कोशिश करो। बड़ा लोगे कोई दिक्कत नहीं है, फिर अगर आप बड़ा लोगे तो घर में चारपाई होती है ना, उतना बड़ा पेज लेके तब उसके ऊपर बनाना। समझ आई बात, इसलिए कह रहा हूँ छोटा वस्तु लोगे ताकि कॉपी में बन तो जाए कम से कम। चलिए आगे बात करते हैं आप। ओके चलो ये रखा हमने वस्तु। अब चलेगी प्रकाश की किरण, ये चली ऐसे और गुजर गई फोकस से ऐसे, ठीक ऐसे गुजर गई। दूसरी प्रकाश की किरण चली ऐसे गुजर गई इससे। अब एक बात बताओ, क्या आपको फैलती हुई नजर आ रही हैं? फैल रही हैं? हाँ बाबा हाँ, बोलो ना हाँ फैल रही हैं। तो अगर ये फैल रही हैं इसका मतलब अब कहीं इनको पीछे बढ़ाएंगे तभी जाके मिल पाएंगे। जैसे मिक्स वीडियो जो भी आप पूछ रहे थे ना कि एक तो पहले बात बताऊं, या तुम अपना नाम बदल लो, मिक्स वीडियो मत रखो, अच्छा नहीं लगता ना, ऐसा नाम कैसे याद रखें तुम्हारा, मिक्स वीडियो है, शिवम सर के वीडियो, हमारा अगला नाम आएगा हमारा शिवम सर के वीडियो, मजा नहीं आता है ना। चलो अब इसका मतलब है कि अगर देखो डेली स्टूडेंट हो ना मेरे डेली वाले, इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, बस ऐसे आते ना तो मैं बोल देता नहीं, कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो ना। चलो अब हम इसको ऐसे फैलाएंगे ऐसे, ठीक, तो ये फैल रही तो कहीं मिलेंगी नहीं, और जब ये कहीं मिलेंगी नहीं तो उधर अगर कोई खड़ा होगा तो उसको लगेगा कि ये प्रकाश किरण यहाँ से कहीं से आ रही है और यहाँ जाके मिल जाएंगी। ठीक चलिए तो एक काम करते हैं, इनको जरा छोटा करते हैं, ठीक इनको जरा छोटा करते हैं, पूरा इधर इनको खिसका देते हैं, ठीक चलो क्योंकि हमारे पास जगह इधर हमको ले जाना है ना। अब सुनिएगा, इनको हम पीछे बढ़ाना शुरू करेंगे। अब पीछे कैसे बढ़ाएंगे, देखो हम जानबूझ के यहीं से ले रहे हैं क्योंकि ताकि सीधा आपको दिखाई दे। मैं इसी के ऊपर से दिखा दूंगा, डॉटेड लाइन आपको नहीं दिखाई देगा, ऐसे ठीक देखो बिल्कुल सीधा बना होगा। अब इसी तरीके से यहां से हम फिर से इसको डॉटेड लेके चलेंगे और यहां से कहीं से ये कट किया, अरे कर जाओ यार, देखो ऐसे, ठीक। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये कहीं पर यहां पर जाके, ये कहीं यहां जाके कट करेंगे। आप भी इसीलिए कह रहा हूं छोटा बनाना, शायद दिखाई दे रहा होगा आपको। और इसको आप यहां मिला दोगे ऐसे, ठीक इसको आप नीचे ऐसे मिला दोगे और यहां पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। बोलो समझ में आई ये बात, ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा, ए डैश, ये आपका बी डैश, ये आपका ए, ये आपका बी। समझ में आया, ये आपकी वस्तु है और ये वस्तु का प्रतिबिंब है। क्लियर हुआ, चले चलो बहुत बड़ा बन जाएगा और ये कैसा बनेगा, आभासी। इसीलिए जब आप लोग इसको चाहो तो छोटा बना, छोटी वस्तु रखोगे तो इतना ज्यादा नहीं होगा, छोटी वस्तु रखोगे तो इतना ज्यादा नहीं होगा बच्चों, ठीक। अब हमें क्या करना है, तीन बातें लिखनी होती हैं। पहली प्रकृति, अब इसकी थ्योरी बोल दूंगा लिख लेना। दूसरा आकार और स्थिति, तीन बातें। अब सुनिए तीन बातें वो कौन सी होंगी। पहली, जब पहले थ्योरी समझिए, जब हम किसी वस्तु को लेंस के उत्तल लेंस के सामने मुख्य फोकस, उत्तल लेंस के सामने फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली समांतर प्रकाश की किरण, वस्तु से चलने वाली समांतर प्रकाश की किरण लेंस से गुजरने के बाद फोकस से निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, लेकिन ये एक दूसरे से दूर हटती हुई प्रतीत होती है। जब इन दोनों किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती है, जिस प्रकार हमें वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हो जाता है। बहुत आसान है, अगर मैं इसको रिपीट करूंगा तो थ्योरी बदल जाएगी, इसलिए तुम पीछे जाके लिख लेना बाद में जब रिकॉर्ड देखना। तो अब क्या हुआ, प्रकृति, आकार और स्थिति। तो प्रकृति कैसी हुई, वास्तविक, क्योंकि रटा तो होता नहीं बेटा, सॉरी 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 सॉरी, प्रकृति कैसी हुई, आभासी, है ना भाई। देखो आभास हो रहा है ना कि वो पीछे बनेगा, और आभासी के साथ साथ कैसा बना है, सीधा, इसलिए आभासी प्रतिबिंब ही हमेशा सीधा बनता है। आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे, लिख देंगे वस्तु से बहुत बड़ा। बेटा एक बात बताऊं, बहुत बड़ा उसी केस में लिखना जब अनंत पे बने, कॉपी में बन गया मतलब बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक। स्थिति कहां बना है, लेंस कैसा बना है बेटा, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर बना है। आप इसकी पोजीशन मत लिखना कि भाई सर जी ये 2f1 से दूर बना है, किसी किसी का हो सकता है यहीं पे बन जाए, तो क्या कि 1% भी कोई समस्या नहीं होगी।